ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लासेस से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, ये अकबर कालीन चित्रकला का दूसरा पार्ट है, जिसमें अभी कुछ शेष चीजें बच गई थी। हम इस वीडियो में उसको शामिल कर लेंगे। तो जो हमारा अकबर कालीन चित्रकला में चल रहा था, तो वहां के प्रसिद्ध चित्रकारों पर चर्चा चल रही थी। तो कुछ चित्रकार हुए थे, अभी कुछ पर अभी चर्चा बाकी थी। तो हम आगे ही इस वीडियो को बढ़ाते हुए उस पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो बच्चे नए हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चाहे तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दें, और वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक भी कर दें। और किसी भी प्रकार की अगर उनको समस्या होती है या कोई चीज उनको समझ में नहीं आती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, उसका अति शीघ्र आपको जवाब मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं वहीं अपनी मुगल चित्रकला यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले मुगल चित्रकला। किसका टाइम चल रहा है? अकबर। तो हम प्यारे बच्चों, कल जैसा कि हमने देखा था अब्दुल समद को, अब्दुल समद सिराजी को देखा। एक फारसी चित्रकार थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे, और साथ में सुलिपिकार भी थे, और जिन्हें सीरी कलम भी कहा जाता है। सीरी कलम का मतलब होता है मीठी कलम, तो उन्हें मीठी कलम भी कहा जाता था। अब हम आगे बात करते हैं, एक वहीं का प्रसिद्ध और मशहूर चित्रकार था प्यारे बच्चों, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वो था दशवंत। दशवंत रज्मनामा, रज्मनामा, रज्मनामा का प्रसिद्ध चित्रकार था, चित्रकार था प्यारे बच्चों। दशवंत जो था, रज्मनामा का प्रसिद्ध चित्रकार था, जो लिख लो आगे, जो हिंदू देवी देवताओं के चित्र बड़ी कुशलता से बनाता था। दशवंत जो था, रज्मनामा का प्रसिद्ध चित्रकार था, जो हिंदू देवी देवताओं के चित्र बड़ी कुशलता से बनाता था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये एक ऐसा चित्रकार था जिसने अपनी आत्महत्या स्वयं कर ली थी। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुगल वंश के कौन सा ऐसा चित्रकार था, मुगल वंश का ऐसा कौन सा चित्रकार था जिसने स्वयं अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो ये क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट, तो यही दशवंत है, तो आप लिख सकते हो। यहां पर हम लिख देते हैं सन, ये 1584 की बात है। सन 1584 ईस्वी में पागल हो जाने के कारण, पागल हो जाने के कारण दशवंत ने स्वयं को कटार मारकर अपनी हत्या कर ली थी, अपनी हत्या कर ली थी। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, ये सन 1584 ईस्वी में
पागल हो जाने के कारण दशवंत ने स्वयं को कटार मारकर अपनी हत्या कर ली थी या आत्महत्या कर ली थी, लिख सकते हो जो भी आप लिखना चाहें। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं बसावन की। बसावन जो था वो पृष्ठभूमि तथा सभी में ये सब कर लीजिए, सभी चित्र बनाने में प्रसिद्ध था, याद रखेंगे जो बसावन था वो पृष्ठभूमि तथा सभी चित्र बनाने में बहुत प्रसिद्ध था, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। तो ये दो चित्रकार आपको हमेशा ध्यान रखना है। दशवंत को तो इंपॉर्टेंट की श्रेणी में, लेकिन बसावन को भी याद रखना है। तो मुगल शैली का आरंभ जो होता है वो अकबर कालीन से इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे चित्रकारों ने अपनी प्रसिद्धि अपनाई थी और शिखर पर ले गए थे यहाँ की मुगल चित्रकला को। तो यहाँ पर लिख सकते हो मुगल शैली का प्रारंभ अकबर के समय से माना जाता है। मुगल शैली का प्रारंभ अकबर के समय से माना जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है कि अकबर के समय से ही मुगल शैली का प्रारंभ क्यों माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले मुगल वंश का संस्थापक जो बाबर था उसके समय में इतनी चित्रकला प्रसिद्ध नहीं थी। वो तो वहां पर क्योंकि युद्ध 1526 में पानीपत युद्ध जीत करके मुगल वंश की स्थापना की, उसके 4 साल बाद में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके समय काल में चित्रकला इतनी विकसित नहीं हो पाई। बात करें उसके लड़के की हुमायूं की, तो हुमायूं के भी ज्यादा समय में चित्रकला विकास नहीं कर पाई क्योंकि वो भी ज्यादा दिन तक राज्य पर अपना अधिकार नहीं कायम रख सका और 40 में उसको भी हार का सामना करना, 1540 में हार कर ये फिर से ईरान भाग गया था, काबुल चला गया था, तो वो भी ज्यादा टाइम यहाँ नहीं रुक पाया, तो इसलिए उसके भी समय में चित्रकारी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं ले पाई। लेकिन अकबर जब से गद्दी पर बैठा यही रहा और यहाँ से कुशल शासक एक बना। और प्यारे बच्चों जानते हैं, जैसा कि हमने बताया, इसके साथ में 9 रत्न रहते थे जो उच्च कोटि के विद्वान हुआ करते थे। वो समय समय पर इसको बताया करते थे कि आप में कौन सी कमी है, आप क्या करें, कैसे सुधार करें। बीरबल जैसे सलाहकार हुआ करते थे। तो प्यारे बच्चों, इसलिए ये एक कुशल शासक वहां का कहलाया। अकबर इसीलिए महान सम्राट अकबर कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए अकबर के समय से ही मुगल शैली का मुख्य रूप से आरंभ माना जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अब हम अगर बात करें तो अकबर के 3 बच्चों के नाम लिख लो। एक का नाम था मुराद, एक का दानियाल और जहांगीर। ये अकबर के पुत्र थे। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अकबर के 3 पुत्रों के नाम जहांगीर, मुराद, दानियाल। जहांगीर जिसे सलीम बोला जाता है प्यारे बच्चों, आगे जो शासक बनता है। तो यहां पर अगली कड़ी में अगर हम देखें तो अकबर के दरबार में फारसी अनुवाद बदायूनी करता था। तो लिख लो
अकबर के दरबार में फारसी अनुवाद बदायूनी करता था। और यह प्रसिद्ध फारसी अनुवादक था प्यारे बच्चों। ये बहुत सारी चीजों को फारसी में अनुवाद किया है। तो अगली कड़ी में देख लेते हैं, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। अकबर की प्रथम जो विजय थी, प्रथम विजय अकबर के लिए, अकबर की प्रथम विजय। अगर प्रथम विजय की बात करें, प्रथम और अंतिम लिख लो, बस यही पूछ सकता है। तो प्रथम विजय मालवा पर थी, मालवा। अंतिम विजय अंतिम विजय अगर देखा जाए, ये मालवा पर हो गया। अंतिम विजय असीरगढ़ था ना, असीरगढ़, असीरगढ़। ये कहां है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ध्यान रखना। असीरगढ़ महाराष्ट्र में है। अंतिम विजय थी असीरगढ़ की, महाराष्ट्र में, शायद 1601 में, 1601 ईस्वी में, 1601 ईस्वी। तो ये अकबर की प्रथम विजय है। थोड़ा इसको इरेज कर लें, फिर बात करें आगे। इसको इरेज कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब फिर से हम बात करते हैं आगे। अगर कड़ी की बात करते हैं तो मुगल चित्रकला का संस्थापक जो है वो मीर सैयद अली को माना जाता है। तो लिख सकते हो यहां पर, मुगल चित्रकला, चित्रकला का संस्थापक, संस्थापक किसको माना जाता है? तो मीर सैयद को, मीर सैयद अली, सैयद अली, मीर सैयद को। तो मुगल चित्रकला का संस्थापक मीर सैयद अली को माना गया है। अगर अगली बात करें तो दसवंत तथा बसावन जो थे, बसावन के कलागुरु, दसवंत और बसावन के कलागुरु अगर देखा जाए तो अब्दुल समद थे, अब्दुल समद थे। दसवंत और बसावन के कलागुरु थे। ये भी आप लोग देखो। अमीर हमजा, अमीर हमजा के लेखक, ये बहुत बड़ा नाम है। तो अताउल्लाह काज़वीनी लिख सकते हो, अताउल्लाह काज़वीनी, अताउल्लाह काज़वीनी बहुत बड़ा नाम है। आप लोग ध्यान से इसको अलग अलग पढ़ेंगे। अताउल्लाह काज़वीनी, ये पूरा नाम याद रखना है, जो अमीर हमजा के लेखक हैं प्यारे बच्चों। ठीक, ये भी आप लोग याद रखना है। अगर बात करें इसी में, यानी अमीर हमजा में बात करें तो इसमें 360 कहानियां हैं। अमीर हमजा में 360 कहानियां हैं,
ये भी ध्यान रखना। 360 कहानियां हैं और 2400 चित्र हैं, 2400 चित्र हैं। 12 खंड हैं, 2400 चित्र हैं, 12 खंड हैं प्यारे बच्चों। तो इसको भी ध्यान रखना है। और थोड़ा और इसी में लिख लो, यह सूती कपड़े पर चित्रित है, यह सूती कपड़े पर चित्रित है, यह सूती कपड़े पर चित्रित है। इसके चित्रण में 15 वर्ष लगे थे, इसके चित्रण में 15 वर्ष लगे थे। तैयारी ऐसी ही करना है प्यारे बच्चों कि कोई भी चीज छूटे ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग इसी बेहतर तैयारी में रहें कि हम जो चीज पढ़ें उसकी जड़ से और ऊपर पत्तियों तक हम पूरा पढ़ लें, जिससे कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना। जैसे ये ध्यान रखना है, अमीर हमजा जो है उसके लेखक अताउल्लाह काज़वीनी हैं। अमीर हमजा में 360 कहानियां हैं, 2400 चित्र हैं, 12 खंड हैं और प्रत्येक खंड में 200 चित्र हैं प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। यह सूती कपड़े पर चित्रित है, इसको भी ध्यान रखें। और इसके चित्रण में 15 वर्ष लगे थे। आप समझ सकते हो 360 कहानियां थी, 2400 चित्र थे, तो टाइम तो इसमें लगेगा ही। तो प्यारे बच्चों इसके बारे में आप लोग जान सकते हैं अच्छी तरह से। अब बात करें, रामायण का चित्रण बसावन ने किया था। रामायण का चित्रण बसावन ने किया था। अब क्वेश्चन आ जाए, मुगल वंश में रामायण का चित्रण किसने किया था? तो याद रखना है बसावन ने किया था, अकबर कालीन बसावन ने किया था। और अगर हम बात करें तो यहां पर देख लेते हैं, अकबर के समय हस्तलिखित पोथियों की संख्या 30,000 थी। अकबर के समय हस्तलिखित पोथियों की संख्या 30,000 थी। 30,000 थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, अकबर के समय जो हस्तलिखित पोथियां थी उनकी संख्या 30,000 थी। रामदास ने सलीम का एक जन्म का चित्र बनाया था जो बहुत प्रसिद्ध है, तो ये हम लिख सकते हो, सलीम का जन्म नामक एक प्रसिद्ध चित्र, सलीम जन्म नामक एक प्रसिद्ध चित्र रामदास ने बनाया था। वर्तमान में यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ये भी ध्यान रखना। सलीम जन्म नामक एक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो याद रखना है रामदास ने बनाया था, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। और बात करें अकबर की, एक और खूबी याद रखना है,
अकबर तबला और नक्कारा बजाने में निपुण था। अकबर तबला और नक्कारा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। ये भी आप लोग एक याद रखना है। तबला और नक्कारा ये वाद्य यंत्र हैं प्यारे बच्चों, तो इनको अकबर बड़ी कुशलता से बजा लेता था। तो ये आप लोग याद रखना है। और एक क्वेश्चन और याद रखना है, रत्ननामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। रत्ननामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है, आप लोग याद रखना है। और इसका चित्रण किसने किया था? तो प्यारे बच्चों दशवंत ने किया था, आप लोग जानते हैं, जैसा कि हमने बताया था अभी। तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है जिसका चित्रण दशवंत ने किया था, याद रखेंगे। और इसका फारसी अनुवाद शायद इस पे अभी कंफर्म नहीं है, आप लोग चेक कर लेना, बदायूनी ने ही शायद इसका वो किया था प्यारे बच्चों, फारसी अनुवाद। अभी जैसा कि हमने बताया था कि अकबर के समय में फारसी अनुवाद बदायूनी करता था, तो शायद इसका भी रत्ननामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया था। एक बार इसको चेक कर लेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको इरेज करते हैं और थोड़ा स्थापत्य कला पर भी चर्चा कर लेते हैं। अकबर कालीन कुछ स्थापत्य कला है उस पर चर्चा कर लें और फिर इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि अकबर कालीन थोड़ा बड़ा चैप्टर था यहाँ पर, क्योंकि इसके समय में बहुत अधिक कार्य हुए थे। तो यहाँ पर लिख सकते हो अकबर कालीन स्थापत्य कला कौन कौन इनके समय में भवन आदि निर्माण हुए, तो उसमें याद रखना है आपको। नंबर 1 आगरा का किला प्यारे बच्चों, ये याद रखना है। नंबर 2 अगर बात करें तो अजमेर का किला प्यारे बच्चों, ये भी याद रखना है। 3 नंबर की अगर बात करें तो जोधाबाई महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। और एक और भी गुप्त बात बता देते हैं, अकबर कालीन अधिकतर स्थापत्य कला प्यारे बच्चों फतेहपुर सीकरी में ही हुई है। तो अगर आपको क्वेश्चन ना आता हो तो अगर फतेहपुर सीकरी ऑप्शन है तो प्यारे बच्चों प्राथमिकता उसको ही दे देना, क्योंकि अधिकतर स्थापत्य कला ज्यादातर फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाई थी। तो ये आपको हमने जब बताया जब ना आता हो तब की बात है। फिलहाल तो आप लोग याद रखेंगे कि जो जहां का है वही लगाएंगे, अगर नहीं आता है तो ये हम आपको बता दें फतेहपुर सीकरी में सबसे अधिक स्थापत्य कला का निर्माण अकबर ने ही करवाया था। अब हम बात करते हैं बीरबल महल, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। अगर 4 नंबर ये है, ये 5 नंबर है, तो बीरबल महल हो गया। एक हवा
हवा महल याद रखना है, ये भी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था प्यारे बच्चों, अकबर कालीन है। और ये जयपुर वाला मत याद रखना, जयपुर में भी एक हवा महल है। तो प्यारे बच्चों ये अकबर कालीन हमने बताया है, तो ये कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। 6 नंबर की अगर बात करें तो जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद हो गया, ये भी कहाँ है, फतेहपुर सीकरी है। 7 नंबर की अगर बात करें तो बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। अगर 8 नंबर की बात करें तो शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ध्यान रखना है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। तो वो भी प्यारे बच्चों कहाँ है, आप लोग याद रखेंगे कहाँ है, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में ही है। 9 नंबर की अगर बात करें तो एक शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, ये याद रखना है, सासाराम बिहार, सासाराम बिहार। तो आप लोग ये इतने इनके अकबर कालीन स्थापत्य कला के नमूने याद रखना है। आगरा का किला, अजमेर का किला, जोधाबाई, आगरा का किला कहाँ है, आगरा में है, आगरा में वो तो लिखा है, ये अजमेर में है, अजमेर में है, याद रखना है। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी, बीरबल का महल फतेहपुर सीकरी, हवा महल फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी फतेहपुर सीकरी और शेख शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। तो प्यारे बच्चों इस तरह अकबर से संबंधित इम्पोर्टेंट जितनी भी चीजें थी हमने आपको 2 वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी हैं। अब अगर आपको और पढ़ने की आवश्यकता है तो अपना बुकों से पढ़ लें। ये बात सच है कि अकबर कालीन समय में चित्रकला बहुत अधिक हुई थी। तो प्यारे बच्चों उसको 2 वीडियो में जो मेन परीक्षा की दृष्टि से होता है उसको हमने शामिल कर लिया है। अपनी बेहतर तैयारी के लिए बताई गई पुस्तकों के अनुसार अपना और रिवीजन कर सकते हैं। फिलहाल तो जो मेन आपको था वो हमने वीडियो में दे दिया है। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे फिर किसका, अकबर के बाद किसका, जहांगीर का समय लेकर के मिलेंगे। जहांगीर कालीन चित्रकला के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।